कभी आपने सोचा है कि कहीं हमारे समुद्र की गहराई में एक ऐसा शहर है जो हजारों साल पहले पूरी दुनिया में चर्चित था? एक ऐसा नगर जो हर दिशा से समृद्ध था और जिसकी महिमा महाभारत जैसी पौराणिक कथाओं में वर्णित है। हम बात कर रहे हैं द्वारका की, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। महाभारत और भागवत पुराण में द्वारका का उल्लेख किया गया है, जो श्री कृष्ण द्वारा स्थापित एक स्वर्णिम और समृद्ध शहर था। द्वारका, जो गुजरात के तट पर स्थित थी, समुद्र से घिरी हुई थी। कृष्ण ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। कहा जाता है कि इस नगर में सोने चांदी से बने महल थे, चकाचौंध करने वाली सड़कों पर रथ दौड़ा करते थे और उसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई भी शत्रु उसे पार नहीं कर सकता था। लेकिन क्या हुआ जब ये पूरी की पूरी नगरी समुद्र में समा गई? कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ और द्वारका की भव्यता को सागर की लहरें लीलने लगीं। समुद्र ने द्वारका को निगल लिया और वह समुद्र के नीचे समा गई। क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर भगवान कृष्ण की लीला थी? यह रहस्य आज भी हमारे सामने है। क्या आप भी द्वारका के इस रहस्यमय जलसमाधि के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं? तो आने वाले हिस्से में हम आपको बताएंगे कैसे द्वारका के डूबने की कहानी अब भी जीवित है समुद्र के नीचे और वैज्ञानिकों ने आखिरकार इसे खोजा है। अगर आपको भी ऐतिहासिक रहस्यों का पता लगाना पसंद है तो वीडियो को फॉलो करें। धन्यवाद। कभी आपने सोचा है कि द्वारका के समुद्र में समाने के बाद उसका क्या हुआ? महाभारत में उल्लेखित उस ऐतिहासिक नगरी का क्या हुआ जो पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में समा गई थी? ये सवाल वर्षों से इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को परेशान करता रहा है। लेकिन 1980 के दशक में समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञ डॉ. S. R. राव ने समुद्र के नीचे कुछ ऐसा पाया कि पूरा देश दंग रह गया। गुजरात के द्वारका तट के पास जब समुद्र के नीचे खुदाई की गई तो वहां ऐसी संरचनाएं मिलीं जो किसी प्राचीन नगर के अवशेष प्रतीत होती थीं। बड़े बड़े पत्थर, दीवारें और पत्थरों से बने बड़े प्लेटफॉर्म के निशान मिले। ये अवशेष एक विशाल शहर के होने के संकेत दे रहे थे, एक ऐसे शहर के जो हजारों साल पहले समुद्र के किनारे बसा हुआ था। और इन संरचनाओं को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह प्राचीन नगर कहीं न कहीं महाभारत में वर्णित द्वारका से मेल खाता था। लेकिन क्या यह सचमुच वही द्वारका है? डॉ. राव और उनकी टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह नगर लगभग 5000 साल पुराना है और यही समय था जब महाभारत की घटनाएं घटित हो रही थीं। इस खोज ने द्वारका को एक नई पहचान दी और आज यह साबित करने के लिए एक ठोस पुरातात्विक प्रमाण के रूप में सामने आई है कि द्वारका एक वास्तविक शहर था। क्या यह सच में भगवान कृष्ण का शहर था या सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल था? अगले भाग में हम इस पर और अधिक गहराई से विचार करेंगे। अगर आपको भी प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों में दिलचस्पी है तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। समुद्र में डूबे हुए द्वारका के अवशेषों की खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को चौंका दिया। क्या यह वही द्वारका है जो भगवान कृष्ण की नगरी थी? काफी समय से लोग इस पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन जब डॉ. S. R. राव और उनकी टीम ने इन अवशेषों का विश्लेषण किया तो उन्होंने कुछ बेहद दिलचस्प बातें पाई। समुद्र के नीचे जो दीवारें मिली वे बहुत सटीक रूप से बनाई गई थीं। इनकी संरचना ने यह साबित किया कि यह कोई साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं हो सकती थी। यहाँ पाए गए बड़े पत्थर, गोलाकार बंदरगाह और मजबूत सड़कों के निशान इस बात का सबूत हैं कि यह जगह एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता का हिस्सा थी। जो कुछ भी मिला उसे देखकर यह कहना मुश्किल नहीं था कि यह एक प्राचीन बंदरगाह नगर था और यही वह नगर हो सकता है जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि महाभारत की कथाएं सिर्फ मिथक नहीं बल्कि एक सच्चाई हो सकती हैं। इन अवशेषों को देखकर इस बात को और भी बल मिलता है कि द्वारका के लोग प्राचीन समुद्री व्यापारियों की तरह उन्नत थे और यह नगर एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का हिस्सा था। क्या आप भी ये सोच रहे हैं कि क्या यह सच में भगवान कृष्ण की नगरी थी? आइए अगले भाग में जानते हैं कि आज की द्वारका क्या है और उस खोई हुई नगरी का क्या ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी और रोमांचक खोजों के लिए हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को फॉलो करें। धन्यवाद। आज भी गुजरात के द्वारका शहर में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की भव्यता और समृद्धि का एहसास होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने आते हैं। यह द्वारका अब न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। आज का द्वारका वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का महल था और यहीं पर समुद्र के किनारे उन दिव्य लहरों ने द्वारका को अपनी गोदी में ले लिया। समुद्र में डूबे हुए द्वारका के अवशेषों ने इस स्थान को एक ऐतिहासिक पहचान दी है। लेकिन यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक ऐसी जगह थी जहां धर्म, नीति
और व्यापार एक साथ पनपते थे। यह द्वारका अब भी अपने पुराने इतिहास की झलक देती है और एक मोक्षपुरी के रूप में श्रद्धालुओं के दिलों में बसी हुई है। समुद्र के नीचे मिली खोजें, मंदिरों की पवित्रता और इस स्थल की आस्था, इन सबका मिलाजुला प्रभाव आज भी दर्शाता है कि द्वारका सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और ज्ञान का प्रतीक है। क्या आप भी द्वारका के बारे में और जानना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक रहस्य से जुड़ना चाहते हैं? तो हमारी अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए। ऐसी अद्भुत कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।